तो हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सपना थी वो लखनीत के घर गई थी और वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने सपना के कमेंट सेक्शन में जाकर गलत गलत कमेंट भी किए थे। हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं वो एक पर्सनल आईडी से होते हैं और वो कौन है वो सब समझ जाते हैं। जो सपना के मेन खास रिश्तेदार कह सकते हैं आप, जो सपना के घर तुड़वाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, उन्हीं के आईडी से या उन्हीं के कुछ चमचे हैं जो गलत गलत कमेंट्स करते हैं। और उन्होंने कुछ कमेंट्स इस तरह के किए हैं जिनके रिप्लाई सच में सपना ज़रूर देगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल सपना इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है और इसी की वजह से वो लखनीत के घर गई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो किस तरह से खुशियां बना रही है सास ससुर को अकेला छोड़कर। जब सास ससुर स्कूटी लेकर आए थे तो उसने सोशल मीडिया पर हंगामा उठा दिया था कि उनको कोई भी दुख नहीं है, कि उनका पूरा घर उजड़ चुका है और फिर भी वो स्कूटी लेकर आ रहे हैं। तो अब उनको कौन बोले, वो अपनी माँ और भाई के साथ कैसे कहीं कहीं घूम रही है और पूरी खुशी और इन्जॉय कर रही है, और उसके सास ससुर वहाँ पर अकेले बेचारे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सपना के सास ससुर कोई बेचारे नहीं है और ना ही सपना किसी खुशी बनाने के लिए बाहर गई थी। सपना एक्चुअली में लखनीत के घर इसलिए गई थी क्योंकि लखनीत उनके घर पर आया था और उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर दिया था कि सपना को ले जाने के लिए, ताकि उसका माइंड जो दिमाग है थोड़ा सा डाइवर्ट हो। इससे पहले भी सपना को वो कई बार बोल चुके थे कि आ जाओ, लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से सपना बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो पूरे दिन अब व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, और जब तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेगी तो इनकम कहाँ से आएगी। और अभी उनको बहुत कुछ करना है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और अपना एक घर भी लेना है, और सभी कुछ उसकी मतलब जीवन की कह सकते एक नई शुरुआत है। उसने जो भी सोशल मीडिया से उसने कुछ कमाया था वो सारा इन्वेस्ट कर चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिलहाल वो जीरो बैलेंस के साथ है और उसे अपने बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है और बहुत सारे और भी काम करने हैं। और जब तक वो इस तरह से व्लॉग वगैरह नहीं बनाएगी और माइंड डिस्टर्ब करती रहेगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। जब तक वो फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तब तक वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकती। इसी वजह से लखनीत उसको वहाँ पर ले गए थे और उसका पूरा फैमिली उनके साथ गया था, वो अकेली नहीं गई थी। इससे उसका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ और उसने अपने व्लॉग में कहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, थोड़ी सी खुशी के पल लगे, क्योंकि सब लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा बाहर घूमकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन अब कितने दिन तक वो अच्छी रहेगी वो तो उसके आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, क्योंकि जब इंसान अकेला ही अकेला रहता है तो वो जो पास्ट की बातें होती हैं उनके मन में खलती हैं। और सपना ने जो कुछ झेला है वो ऐसे ही भुलाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है उन चीज़ों से निकलना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान से यही दुआ करते हैं और अच्छी तरह से वो अपनी बच्चियों का पालन पोषण करे, अच्छे से कमाए, अच्छे से काम करे, और हम सब लोगों का यही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो लखनीत के वहाँ पर गई तो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर सीखी हैं, बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिला है किस तरह से लखनीत और नीतू इतने ज़्यादा मतलब बिल्कुल एक्टिव हैं अपने काम को लेकर। बिल्कुल टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर चीज़ प्रॉपर रूप से करना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना काम प्रॉपर रूप से करते हैं। तो वो सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिली, उससे उनको सीख मिलेगी और आगे उन्हें काम करने के लिए एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वजह से वो गई थी, ना कि वो खुशी बनाने या किसी पिकनिक बनाने के लिए वहाँ पर गई थी।